आज का हमारा टॉपिक है अनुपात। अनुपात क्या है? अनुपात किसी एक समान की वस्तुओं में तुलना करना। जैसे एक क्लास में 30 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? 30 है और लड़कियां 35। तो ये सेम एक क्लास की बात हुई तो इन दोनों में तुलना करेंगे तो इसमें किसी सेम डिजिट का दोनों में भाग जा रहा है तो इसमें दोनों में सेम डिजिट का भाग जाएगा 5 का, तो इधर 6 इधर 7, तो इसका अनुपात है। किसी भी एक समान वस्तु में कि है ना अनुपात, किसी भी एक समान वस्तु में तुलना ज्ञात करना ही अनुपात है। अनुपात को ऐसे लिखा जाता है, इसमें दो बिंदु आते बीच में और अनुपात को ऐसे लिखा जाता है और अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं 6/7। और अनुपात में किसी भी समान संख्या का दोनों पदों में गुणा करने पर उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी गुणा करते 5 तो इसमें 30 और 35 आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे अभी से कट भी जाएगा। इसलिए अनुपात में किसी का गुणा करने पर या किसी का भाग देने पर 6 में 5 का भाग दे या फिर 7 में 5 का भाग दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अभी इसको 5 से 5 कट जाएगा तो सीधे 7 ही आएगा। अनुपात को किसी भी समान वस्तु में तुलना करना अनुपात कहलाता है। अनुपात को सिंपल यूं लिखा जा सकता है और अनुपात को अपोन में भी लिखा जा सकता है और अनुपात में किसी भी सेम वर्ड का सेम संख्या का गुणा करने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सरल अनुपात, अगला टॉपिक है सरल अनुपात। सरल अनुपात क्या है? आपको इसको मैं दो उदाहरण से समझाऊंगा। ये दोनों उदाहरण इसमें सरल अनुपात कौन सा है? इसको और सरल हल किया जा सकता है, इसको मतलब और किया जा सकता है। इसको करेंगे तो 1/3 में आएगा तो इसको हल किया जा सकता है, इसलिए मैं सरल अनुपात नहीं है। सरल अनुपात ये होगा जिसके और आगे हल नहीं किया जाता है। सरल अनुपात की परिभाषा है जिसको आगे और सरल ना किया जा सके, ऐसा अनुपात जिसको आगे हल नहीं किया जा सके, आगे हल ना किया जा सके जैसे हमने इसको हल किया तो इसका अनुपात 1/3 आया, परंतु हम इसको हल करेंगे तो इसमें किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाए जो इन दोनों में कॉमन है, इसलिए ये इसको और सरल नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सरल अनुपात है और ये सरल अनुपात नहीं होगा क्योंकि इसमें 10 का भाग जाएगा तो इसका 1/3 आएगा और ये एक सरल अनुपात है और ये नहीं है। इसमें मतलब 4 ही नियम है। अनुपात किन में किया जाता है? समान वस्तु में तुलना करना ही अनुपात है पहला। दूसरा, किसी भी अनुपात को हम अपोन में लिख सकते हैं, किसी भी अनुपात को हम इसे डिवाइड में लिखा जा सकता है। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या बनेगा? किसी भी अनुपात में किसी भी समान संख्या का गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी अनुपात में किसी भी समान संख्या का गुणा या भाग करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा, सरल अनुपात, वह अनुपात जिसे और ज्यादा हल नहीं किया जा सकता उसे सरल अनुपात कहते हैं। अनुपात के 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आप लिख देना। हमने अभी पढ़ा कि समान वस्तुओं और लोगों में तुलना। अनुपात मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने वो वापस लिख के आपको बता दिया, पॉइंट आपको उतार देने कॉपी में। समान वस्तु में वो लोगों में तुलना, जैसे किसी क्लास में इतने बच्चे हैं, लड़के 30 से और लड़कियां 35 से, इनमें तुलना की जा सकती है तो इसका अनुपात 6/7 आएगा। तो ये मतलब समान इसलिए इसमें तुलना की जा रही है, उससे अनुपात कहाँ जाएगा? और अनुपात 6/7 है तो इसको 6/7 है तो इसको 6/7 भी लिखा जा सकता है। अनुपात को 6/7 है तो 6/7 भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अनुपात में किसी समान अंक का गुणा या भाग करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया 6 और 7 का अनुपात है तो दोनों में 5 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30/35 आएगा जो इसका आंसर भी है, और इसको वापस सोल्व करने में वापस 6/7 ही आएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सरल अनुपात, वह अनुपात जिसे और हल किया जा सकता है, हल ना किया जा सके। सरल अनुपात क्या है? वह अनुपात जिसे और हल ना किया जा सकते या फिर सोल्व नहीं किया जा सकता है, जिसका वही आंसर है। जैसे 6/7 को और हल नहीं किया जा सकता है परंतु 10/30 को हल करके 1/3 किया जा सकता है, मतलब ये सरल अनुपात नहीं है। और ये दोनों क्या सरल अनुपात है क्योंकि इनको आगे हल नहीं किया जा सकता है। तो हमने 4 पॉइंट वापस वैसे ही लिख दिए जो हमने पढ़ा है, ये आप नोट कर ले कृपा की कॉपी में। हमने 4 नियम पढ़ लिए और हमारा अगला सवाल है, राम और श्याम के धन का कुल अनुपात है, धन का अनुपात है 5/6 है। यदि उनके पास कुल 5,500 रुपए हैं तो राम का धन कितना है? तो इसको सोल्व करना है। हमने इससे पहले एक बेस से संबंधित स्थिति में क्वेश्चन तो सब कर लिए, तो मैंने उसका पीडीएफ बना के
उसके जितने भी नोट्स पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दिए आप, वो है हमारे यूट्यूब चैनल से वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक है नीचे, तो वहाँ से हम टेलीग्राम चालू करके ऐड करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना हो तो। और हम इसका भी डाल देंगे खोजा कंप्लीट इसके बाद। इसलिए हम पहला सवाल देख लेते हैं, राम और श्याम के धन का अनुपात कितना है। इसमें हमने पढ़ा था कोई भी सेम कोई समान वस्तु में तुलना होगी, तो इसमें क्या धन में तुलना, दोनों के पास धन है, दोनों के समान धन है, तो दोनों में समान है ये, तो इसकी तुलना की जा रही है समान वस्तु की। 5 6। अब यदि इनके पास कुल 5,500 रुपए हैं तो राम का धन कितना है। तो हमने आगे भी पढ़ा था कि इन दोनों में अनुपात बताया गया है, तो इनको टोटल मानकर उसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारे कितना, सिंगल में x का मान आ जाएगा। तो 5 + 6 x, इन दोनों को काउंट करना है कितना टोटल 5,500 रुपए, 11 x। तो x 5,500 में 11 का भाग देंगे कितना आएगा, क्या 5 में 5 बच जाएगा, 2 0 है 500 रुपए। तो हमें क्या करना है, राम के पास कितना धन है, तो राम के पास धन है 5 × 500 5 × 5 25। तो राम के पास कितना धन है, 2500 रुपए राम के पास है और टोटल है 5,500। हमें इसने पूछा राम का धन ज्ञात करना है, तो राम का धन कितना है, और वो पूछे श्याम का धन कितना है, तो श्याम का भी ज्ञात करेंगे 6 × 500 0 30। तो श्याम के पास कितना धन है 3,000। और उसने हमें यही पूछा कि राम का धन कितना, तो राम का धन ही हमें ज्ञात करना है, और क्वेश्चन में ऑप्शन में यही देगा। तो हमें ध्यान रखना हमें क्या पूछा है, इसलिए हमें दोनों ज्ञात नहीं करना है, हमें जो पूछा है वही ज्ञात करके आंसर लिखना है। दोनों ज्ञात करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे आंसर कौन सा है। हमारा दूसरा सवाल है, दो संख्या का अनुपात 5:7 है, यदि बड़ी संख्या 35 है तो दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्या है तो पहली फर्स्ट और सेकंड 5:7। इससे क्या बोला, बड़ी संख्या 35 है, ऐसा नहीं बोला कि छोटी से ना बड़ी संख्या छोटी संख्या से 35 अधिक है, ऐसा नहीं बताया इसने, इसे डायरेक्ट बताया कि बड़ी संख्या 35 है, तो बड़ी संख्या कौन सी 7 होगा उसका अनुपात, तो बड़ी संख्या 35 है, तो 7 अनुपात है वो कौन से 35 है, तो इस बार कितना है 5। अब वो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जब बोलता तो 5 का गुणा इससे करते तो 25 आ जाता, और उससे क्या बोला दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो दोनों को जोड़ दो 5 + 7 12, 12 × 5 कर देंगे 60 आ जाएगा। तो दोनों संख्या का योग कितना है ना 60 आएगा। और ऐसे भी करेंगे तो छोटी संख्या 35 है, छोटी संख्या 25 है, बड़ी 35 है, दोनों जोड़ दो तो भी 60 आएगा। और ऐसे भी डायरेक्ट किया जा सकता है कि बड़ी संख्या 35 दी है और उसका अनुपात 7 है, 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा, और दोनों को काउंट करके 7 का गुणा कर देंगे, मैं 5 का गुणा कर देंगे, जो आया 5, आंसर 5 है, तो 12 का × 5 कर देंगे 60 आ जाएगा आंसर। तो दो संख्या का योग पूछा इसलिए योग निकाला हमने, उससे ऐसे नहीं पूछा छोटी संख्या क्या कीजिए, उससे योग पूछा इसलिए हम योग ही निकालेंगे, दूसरा कुछ नहीं करना है। आज का हमारा तीसरा सवाल है, रेडियो और टीवी के मूल्य में अनुपात 4:7 है, यदि टीवी का मूल्य रेडियो के मूल्य से 900 रुपये अधिक है तो रेडियो का मूल्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने सवाल में बताया था बड़ी संख्या बताई हुई थी, न कि अंतर बताया था, पर इसमें बताया कि टीवी का मूल्य रेडियो से ज्यादा, मतलब ये डिफरेंस बता रहा है। तो रेडियो और टीवी, रेडियो का अनुपात 4:7, अनुपात में डिफरेंस है 3 का, और कितने रुपए का अनुपात है 900 का, उसमें अंतर बताया 900 रुपये अधिक है, रेडियो से टीवी के 900 रुपये अधिक है, अधिक है मतलब डिफरेंस है दोनों के बीच का। और इससे बताया था टीवी का मूल्य इतना है और रेडियो का ज्ञात करना है, तो टीवी का मूल्य बताया न कि डिफरेंस, पर इसमें बताया टीवी का मूल्य रेडियो से 900 रुपये अधिक है, मतलब ये क्या डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे 3 आएगा और इसका डिफरेंस इतना है, तो इसका 3 या इसका 900 में भाग दे देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो एक्स का मान कितना था 300 रुपीज आएगा एक्स का मान। अब एक्स का मान 300 रुपीज आ रहा है, तो हमें क्या रेडियो का ज्ञात करना है, तो रेडियो का कितना 4 है, तो 4 × 300 तो कितना 1200 रुपये, कितना है 1200 रुपये। तो हमें क्या इसमें डिफरेंस बताया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बाद में 3 का भाग देना, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। और ये हमने कहाँ से किया, हमने 8 में पढ़ा था
एज बेस में ये नियम पूरा पढ़ा था। एज बेस के हम जितने भी सवाल करे आयु संबंधित जितने भी सवाल, तो उसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंस इसमें बताया हुआ है, तो हम डिफरेंस इसका डिफरेंस निकाल के इसमें कितने रुपए का डिफरेंस है उसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा। और इसमें योग बताया तो इन दोनों का योग करके इसमें भी भाग दे देंगे तो उसका एक का मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। तो हमें ऐसे है ना, ये सब आयु संबंधित में हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ। नहीं तो आप कर भी सकते 4x से 7x मान के बाद में इसमें से इसको घटाना और डायरेक्ट 900 का इधर इज इक्वल टू में लिखना, वापस इतना सब सोल्व करना, वैसे भी कर सकते हैं, परंतु ये अपने आयु संबंधित सवाल में पढ़ लिए तो ये डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। हमारा आज का चौथा सवाल है कमल और गुलाब के मूल्य में अनुपात। हम कमल और गुलाब के फूल के बीच में अनुपात कितना है, 5 और 6 का अनुपात है। यदि इनके मूल्य में 12 रुपए का अंतर है, दोनों के मूल्य में कितना अंतर, 12 रुपए का, तो दोनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी अंतर पूछा गया है। और आज हमने जितने भी सवाल किए सब में एक ही चीज के बारे में बताएगा। सबसे पहले हमें बताएंगे कि इसमें संख्या का अनुपात बताया गया, किसमें धन का अनुपात बताया गया, और किसी में टीवी और रेडियो दोनों इलेक्ट्रॉनिक चीज थी तो दोनों में तुलना की गई थी, और अभी दोनों फूल है इन दोनों में तुलना की जाएगी। तो हमने पहले ही पढ़ा था अनुपात क्या, दो समान वस्तु में तुलना, तो ये सिर्फ समान वस्तु में तुलना की जा रही है। तो हम कमल और गुलाब दो फूल है उनकी तुलना की जा रही है, तो कमल की प्राइस, कमल का क्या और गुलाब का की तुलना की जा रही है। तो इसका अनुपात है 5, इसका 6। इसमें दोनों में अंतर बताया गया, कितने रुपए का, 12 रुपए का अंतर है, 12 रुपए का अंतर हो, ऐसे कितना 1 का अंतर है। तो मतलब 6 - 5 x इक्वल टू ना 12 है, 1 x इक्वल टू 12 है। अब दोनों फूलों का मूल्य ज्ञात करना है, दोनों का मूल्य ज्ञात करना है, तो 6 हाँ ना, कमल का ज्ञात करना है, तो कमल का कितना है 5 × 12 और गुलाब का तो हमें क्या दो फूलों के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। जैसे कमल का दिया गया है, दोनों का मूल्य ज्ञात करना है, तो दोनों का अनुपात दिया गया है 5 और 6। यदि इनके मूल्य में 12 का अंतर है तो दोनों का मूल्य ज्ञात करें। तो इन दोनों के मूल्य में 12 का अंतर है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस इतना 12 का है और इसमें 1 है, तो इसमें भाग दे दिया 1 का, तो इधर आ गया x बराबर 12 आ गया। तो अभी हमने कमल का मूल्य ज्ञात किया और गुलाब का। यद्यपि ऐसे पूछ रहे दोनों का योग कितना है, दोनों का योग, दोनों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल आ जाए तो कमल और गुलाब दोनों को जोड़ देना, 60 प्लस 2 और 7 13। तो इन दोनों का मूल्य ज्ञात करना, तो 13 जो है ना 132 पे आएंगे और इसमें कमल और गुलाब का मूल्य आएगा। तो हम इस सवाल को ऐसे करेंगे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से, इसमें कितने का गैप है, कितने रुपए का अंतर है, डायरेक्ट इंटू में भाग दिया 12 आएगा और कमल और गुलाब का मूल्य ज्ञात कर दिया। और कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता दोनों का योग कितना है, तो योग ऐसे ज्ञात करेंगे।